नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंपीरियल एग्रो क्लासेस पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 2021 का पेपर हुआ है। उसमें आप सब लोगों को पता है कि कुछ क्वेश्चन जो हैं उनमें त्रुटियां हैं, उनमें कुछ गलतियां हैं, जिसके कारण रीट लगकर वो प्रश्न हट सकते हैं। उनके हटने की संभावना लगभग पूरी है। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो हट सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर शुरू करते हैं हमारी वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसके अंदर दिया गया है किस विकल्प के शब्द युग्म का अर्थ असंगत है। तो इसके अंदर जो आंसर माना गया है वो डी आंसर माना गया है, लेकिन इसके अंदर जो सी वाला ऑप्शन है उसके अंदर जो आपात दिया गया है, आपात का मतलब संकट तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ एक वर्ड और है, संकट नहीं होता है। इसका जो वर्ड, इसका आपात का मतलब होता है पैर तक, यानी आपात मस्तक एक वर्ड है। आपात मस्तक हिंदी में पढ़ा होगा आपने, तो उस हिसाब से आपात मतलब संकट नहीं होता है, किताब में दिया हुआ है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न के हटने की संभावना है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग पशुओं में विरेचक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है अरंडी का तेल, और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है मैग्नीशियम सल्फेट। तो देखिए, अरंडी का भी इस्तेमाल किया जाता है और मैग्नीशियम सल्फेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रश्न के डिलीट होने की पूरी संभावना है। फिर अगले प्रश्न की मैं बात करूँ तो अगला प्रश्न देखिए कौन सा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से बकरी की विदेशी नस्लें। अब ऑप्शन नंबर डी देखिए, सी नंबर जो है वो है बारबरी और डी है टोगनबर्ग। अब जो बारबरी है, बारबरी का उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता है? बारबरी का उत्पत्ति स्थान माना जाता है सोमालिया, बर्बरी, सोमालिया का बर्बरा क्षेत्र, यानी इसका उत्पत्ति स्थान जो है वो क्या है? अफ्रीका है, ठीक है। और जो टोगनबर्ग है उसका उत्पत्ति स्थान क्या है? उसका उत्पत्ति स्थान है स्विट्जरलैंड। तो इस हिसाब से इस प्रश्न के डिलीट होने की भी पूरी संभावना है, क्योंकि बारबरी और टोगनबर्ग दोनों ही कौन सी नस्लें हैं? दोनों ही विदेशी नस्लें, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न जो है वो भी थोड़ा इसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व की सबसे ऊनी लोकप्रिय ऊनी भेड़ का नाम बताना है। तो अब यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में मेरिनो और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है रेम्बुलिएट। अब जो रेम्बुलेट होता है उसी को मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है, यानी जो रेम्बुलेट होता है उसी को मेरिनो बोलते हैं और मेरिनो को रेम्बुलेट बोलते हैं, यानी कि ये दोनों सेम ही हैं। जो रेम्बुलेट होता है उसको फ्रेंच मेरिनो के नाम से जाना जाता है, उसको फ्रेंच मेरिनो के नाम से जाना जाता है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न के डिलीट होने की भी पूरी संभावना है। तो देखिए, ये जो कुछ प्रश्न मैंने बताए ये बिल्कुल डिलीट होने की पूरी संभावना है, क्योंकि इन प्रश्न में त्रुटियां हैं। और बिल्कुल जब बोर्ड पेपर लेता है तो लगभग 7 से लेकर 8 क्वेश्चन, हमेशा वो उसकी रणनीति रहती है कि 7 से 8 क्वेश्चन वो जानबूझकर गलत बनाता है, जिससे जो स्टूडेंट होते हैं उनका जो छटनी की जा सके आसानी से। तो लगभग आप पुराने जितने भी पेपर हुए हैं उनको उठाकर देख लीजिए, लगभग 8 से लेकर 9 क्वेश्चन आपको हर क्वेश्चन हर एग्जाम में डिलीट होए हुए मिलेंगे। तो इसमें भी लगभग मान के चलिए आपकी कम से कम 5 क्वेश्चन डिलीट होने तय हैं, बिल्कुल से 5 क्वेश्चन कम से कम डिलीट होंगे। और वो हमेशा ये जानबूझकर बोर्ड के द्वारा ये रणनीति अपनाई जाती है ताकि भीड़ को कम किया जा सके। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।